सो गाइस वेलकम बैक माय अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस जैसा कि हमारी हॉरर वीडियोस का सिनेरियो चल रहा था ना, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से लेके आ चुके हैं एक और धमाकेदार हॉरर स्टोरी। पर उससे पहले गाइस, जैसा कि हमने 1 नंबर से स्टार्ट किया था और आज हमारे 105 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड देन अब हमारी फैमिली धीरे धीरे 100 क्रॉस करी है, अब 1000 में जाएगी, देन आगे बढ़ती जाएगी। तो गाइज आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी में, मतलब कि अच्छे से अच्छी ऑडियो में अगर आप हॉरर स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करें एंड देन सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज फिलहाल ज़्यादा ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस हॉरर स्टोरी को। तो गाइस क्या आपने कभी बेताल के बारे में सुना है? जी हाँ, वही विक्रम बेताल वाला बेताल। पर उसमें तो हमने देखा है कि बेताल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट रियलिटी में ऐसा होता है? तो गाइस आज की हमारी स्टोरी बेताल पर ही है। बेताल जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आइडेंटिटी होती है। तो ये स्टोरी है हमारे 5 दोस्तों की, जो कि एक ट्रिप प्लान करते हैं एंड देन ये सब उस ट्रिप पे जाते हैं एंड देन इनके साथ क्या होता है वो तो हम आगे स्टोरी में ही देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 दोस्त, इनमें में से 3 लड़के होते हैं एंड देन 2 लड़कियां होती हैं। ये पूरा ग्रुप हिल स्टेशन टहलने के लिए जाता है। पर इसमें जो हमारा आर्यन होता है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ रिच होता है थोड़ा सा, और उसके पास गाड़ी वाड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मतलब कि ऐसा होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो फिर भाई अगर गाड़ी नहीं है तो फिर नॉर्मली बस से ट्रैवल करेंगे, तो वहाँ पे मतलब कि अपने आर्यन के पास गाड़ी थी, तो फिर सभी दोस्त उसी गाड़ी से जाते हैं एंड देन वो लोग जाते तो हैं, पर वो लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो तो वही जान सकते हैं। तो वो लोग हिल स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं अपनी गाड़ी से, और इन लोगों ने पहले ही रूम और बाकी सारी चीज़ें बुक कर ली थी, जिससे इन्हें वहाँ पे जाके ढूंढना ना पड़े कि भाई अब रूम ढूंढें अब ऐसा सब। उन लोगों ने पहले ही प्रॉपर सारी चीज़ें प्री प्लान्ड कर ली थी, जिससे इन्हें दिक्कतें नहीं हुई, और ये लोग निकल पड़ते हैं अपने हिल स्टेशन की ट्रिप पर। और तभी आगे चलते चलते उनकी गाड़ी अचानक से एक गांव में रुक जाती है, और तकरीबन उस गांव से उनके जो, मतलब कि जहाँ पे उन्होंने बुक किया था जो होटल, वहाँ लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी होगी। तो जब उनकी गाड़ी वहाँ पे रुकती है तो उनके ग्रुप में जो एक लड़की होती है वो कहती है कि यार क्या आर्यन, ये तो क्या यार, ये कौन सी गाड़ी ले आया है, बार बार बंद हो गई। मजाक उड़ाते हुए जो लड़की होती है वो आर्यन से ये चीज़ कहती, एंड देन उन्हीं में से एक लड़का भी बोलता है जो कि आर्यन का दोस्त ही था। वो भी कहता है भाई यार पेट्रोल डलाने में तूने कंजूसी कर ली क्या यार, गाड़ी रुक गई बीच में। तो आर्यन ये सारी चीज़ें टालते हुए कहता है भाई मैंने तेरे सामने ही भाई पूरे टंकी फुल कराई है, और तू ऐसी कैसी बातें कर रहा है यार। तो ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखता है, और वो लोग उस आदमी को अपने पास बुलाते हैं एंड देन कहते हैं कि काका ये यहाँ पे कोई मैकेनिक वैकेनिक की दुकानें होंगी क्या, मुझ में हम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हो गई है दिक्कत, तो अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ बताइए। पर जो वो आदमी होता है वो कहता है बेटा तुम्हारी गाड़ी ख़राब नहीं हुई है, ये ख़राब करी गई है। पर उन दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आता कि ये अंकल क्या बोल रहे हैं। फिर वो अंकल कहते हैं कि बेटा यहाँ पे देखो सामने एक पेड़ लगा है ना, यहाँ पे एक बेताल इस जगह की रक्षा करता है, एंड देन अगर तुम लोगों को अपनी गाड़ी सही, मतलब कि अगर और आगे बढ़ना है तो फिर भाई बेताल से जाके आग्रह करो और उससे कहो कि हमें आगे जाने दो, और बस ये सब चीज़ें तुम्हें जाके उस पेड़ के पास बोलनी है। तो फिर जो आदमी था वो कह रहा था अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, तुम लोग जाके जिसका अगर तुमको अपनी गाड़ी ठीक करानी है या फिर आगे यहाँ से निकलना है रास्ते से, तो ये चीज़ तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो वो आदमी जल्दबाजी में निकल जाता है एंड देन उन सभी दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। क्योंकि भाई यार मतलब कि अचानक से कोई ऐसी बातें बोलेगा तो शहर के जो लोग होते हैं ना, उन्हें मतलब कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं होता है। तो वो लोग भी शहर के लोग थे, पर उन दोनों में उन मतलब कि उन सारे ग्रुप के जो लड़के थे और लड़कियाँ थी, उनमें में से मतलब कि 2 लड़कियाँ हँसी हुई थी, 2 ही लड़कियाँ थी वैसे तो। तो उन दोनों ने कहा कि यार चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं, और हम लोग को इन सब चीज़ों को कम नहीं समझना चाहिए। और उन्हीं ग्रुप में ने जो एक लड़का होता है वो भी कहता है कि हाँ भाई सही बात तो है, हम लोग को एक बार चेक कर लेना चाहिए। पर जो आर्यन और एक और उसका दोस्त होता है निखिल, वो दोनों लोग इस चीज़ को मानने वाले ही नहीं थे। वो लोग कहते हैं यार क्या तुम लोग भी कह रहे हो, पर जैसा कि कहा जाता है ना, पलड़ा भारी था इस चीज़ के लिए कि भाई चलो वहाँ पे चल के एक बार देख लेते हैं। तो सब लोग वहाँ पे जाते हैं एंड देन प्रे करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें आगे जाने दो और ऐसा सब बेताल से। और उससे प्रे करने के बाद जब वो लोग गाड़ी में बैठते हैं ना,
तो फिर वो लोग क्या पाते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। भाई सभी ना सरप्राइज रहते हैं, मतलब उन लोगों ने ये तो ऐसे किया था कि हाँ भाई चलो देख लेते हैं क्या होता है, पर उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पर भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि यार अच्छा हो, बढ़िया गाड़ी स्टार्ट हो गई। और देन वो लोग निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ से वहाँ से। और जैसे ही वो लोग होटल पहुँचते हैं तो वो लोग क्या पाते हैं कि जो होटल था ना उसके अंदर एक मंदिर था, और उस मंदिर में जिस भगवान की मूर्ति रखी थी ना, वो भगवान के बारे में लिटरली इन लोगों को पता ही नहीं था कि कौन से भगवान है। क्योंकि गाइस वो भगवान की मूर्ति थी या नहीं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो जब वो लोग उस मूर्ति को देखते हैं देन उस गार्ड से पूछते हैं जो वहाँ पे होटल में होता है, और उससे भी बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे रूम बुक हुआ है, ऐसा सब सीन करते हैं अपना, वो जो पासेस होते हैं जो दिखाते हैं। तो फिर गार्ड भी कहता है हाँ ठीक है। और जब इस मंदिर के बारे में पूछते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं कि दादा ये मंदिर यहाँ पे है, मतलब किस भगवान का है। तो वो आदमी कहता है कि तुम लोग ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग नए नए यहाँ पे आए हो इस गांव में, आराम से जाके कमरे में सो, खाना वाना खाओ, और देन जितने दिन यहाँ पे रुकना रुको और फिर यहाँ से निकल जाओ। तुम लोग को इस चीज़ जानने की जरूरत नहीं कि किसकी मूर्ति है, ये क्या है, फर्जी के पछड़ों में ना पड़ो। तो फिर ऐसा ही होता है कि वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर जो उन दोस्तों में से एक दोस्त होता है ना जिसने वहाँ पे उन लड़कियों का पछ लिया था कि भाई चलो देख लेते हैं इन लोग को नहीं करते, तो वो लड़का धीरे धीरे वहाँ पे रुकता है और वो उसी मूर्ति को घूर रहा था कि यार ये मूर्ति कुछ ऐसा देखी देखी लग रही है। पर फिर वो थोड़ी देर बाद वहाँ से वो भी चला जाता है। एंड देन जब सब लोग बढ़िया सो जाते हैं, लड़कियों का अपना अलग रूम हो जाता है, लड़कों का अपना अलग रूम हो जाता है, सब लोग अपने अपने रूम में जाके बढ़िया सो जाते हैं चिल करके। पर जो वो लड़का था निखिल, उसको तो नींद ही नहीं पड़ रही थी। वो क्या करता है, वो उठता है एंड देन कोई चीज़ सोच रहा होता है कि यार जब ये सब चीज़ें हुई थी कि जब वो लोग कार मतलब कि कार उन लोग की स्टार्ट हुई एंड देन जहाँ पे आर्यन बैठा था उस शीशे में प्रॉपर वो पेड़ दिख रहा था जहाँ पे उन लोगों को प्रे करने के लिए उस आदमी ने बोला था। एंड देन जब लोग प्रे करके गाड़ी में आए थे ना, जब गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और जब गाड़ी चलने लगी थी, तब निखिल को प्रॉपर वो आइडेंटिटी उस पेड़ से लटकी हुई दिखाई दी थी। और वही चीज़ निखिल सोच रहा था कि यार जो आइडेंटिटी मैंने वहाँ पे देखी थी ना, वही आइडेंटिटी की ये मूर्ति है। मतलब कि ये जो मंदिर बना है उसी चीज़ का है जो चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी, वो चीज़ ये अपने मन में सोचता है निखिल। एंड देन वो यही सब सोचते हुए फिर जाता है उस मंदिर के पास। और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है और मेन गेट पे पहुँचता है एंड देन क्या देखता है, गार्ड वहाँ पे खड़ा है और वो गार्ड पे मतलब कि वो निकल रहा होता है वहाँ से। तो वो गार्ड उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तुम? भाई ये नया नया गाँव है और इस समय चोर उचक्के घूमते हैं, तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तुम्हारे लिए काफ़ी दिक्कत होगी, फिर हमें ब्लेम करोगे कि हमने नहीं रोका ऐसा सब। तो वो जो निखिल होता है वो कहता है कि दादाजी यार मैं निकल नहीं रहा था, मैं तो आप ही से मिलने आ रहा था। तो वो कहते हैं नहीं 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 तुम अपने रूम में जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो तभी बहुत बहुत कहने के बाद निखिल बहुत मतलब कि ऐसा मनाता है। फिर देन वो दोनों कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और वो आदमी कहता है ठीक है अच्छा बताओ क्या तुम्हें पूछना है। तो वो इस मंदिर के बारे में पूछता है कि ये मंदिर का मतलब क्या सच है, भगवान तो मैंने कभी देखे नहीं और ये भगवान भी मुझे लग नहीं रहे हैं। तो फिर वो आदमी क्या बताता है, वो आदमी जो बताता है ना वो चीज़ सुन के लिटरली निखिल की हालत ख़राब हो जाती है। वो आदमी कहता है कि जो ये मूर्ति देख रहे हो ना, ये बेताल की मूर्ति है और इस गाँव में बेताल को एक श्राप मिला है कि वो यहाँ के आदमियों को मार नहीं सकता है, उसे भगवान से ये श्राप मिला है। तो इसीलिए वो हमारी मदद करता है एंड देन उसकी मूर्ति यहाँ पे मंदिर टाइप का बना है। और तुम बाहर के हो, अगर तुमने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश किया तो तुम्हें मार सकता है, क्योंकि उसे केवल यही गांव वालों को मारने के लिए मना किया गया, गांव वालों को नहीं मार सकता है। पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ ये सब बेवकूफ़ी के चक्कर में ना पड़ो। और मैंने तुम्हें बता ही दिया जो यहाँ की चीज़ें हैं, तो अपने रूम में जाके आराम से लेट जाओ। तो फिर जो निखिल होता है वो आराम से फिर रूम में जाता है, पर अभी भी उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि यार भाई मुझे और जानना है इसके बारे में। और फिर देन वो जब यही से सोच ही रहा होता है और फिर वो थोड़ी देर बाद जब उस मतलब कि एक खिड़की लगी थी बढ़िया स्क्वायर टाइप की, और फिर उसके पास जाता है और देन खिड़की के बाहर क्या देखता है कि एक लड़की एक मुर्गी की बलि चढ़ा रही है उसी मंदिर में। और निखिल ये सब देखकर एकदम हैरान हो जाता है। और निखिल जब तक कि नीचे जाता वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। और इसी चीज़ के बारे में निखिल ऊपर आता है और फिर देखता है
यार ये चीज़ क्या हुई, मुझे मतलब कि समझ में नहीं आया उसको ये भी चीज़ कि यार ये क्या हो गया यहाँ पे। तो फिर निखिल अपना लैपटॉप निकालता है एंड देन उसमें ये सारी चीज़ सर्च करता है कि ये क्या मतलब कि क्या बेताल, बलि और ये सब चीज़ें। तो फिर उसे क्या पता चलता है? उसे पता चलता है कि जो बेताल होता है वो मतलब कि जानवरों की बलि लेता है और फिर आपकी इच्छाएँ पूरी करता है। और निखिल ऐसा ही करता है। निखिल की भी एक इच्छा होगी कोई, तो फिर निखिल भी इस चीज़ को ट्राई करने का सोचता है। क्योंकि भाई उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है और देन वो ये चीज़ ट्राई करने की पूरी कोशिश करता है। वो क्या करता है, वो जब सुबह होती है सब लोग घूम टहल के आते हैं, मतलब कि घूमने टहलने जाते हैं और बढ़िया घूम टहल के वापस हिल स्टेशन से उस गाँव में होटल में वापस आ जाते हैं। और जो अपना निखिल होता है वो भाई एक बोरी में मुर्गा लाया होता है और उसके मुँह से बाँध देता है हाथ-पैर। और फिर जब रात में जब सब लोग सो जाते हैं ना उसके दोस्त-वोस्त, तो फिर देन वो मंदिर में आता है और उसी मुर्गे की बलि चढ़ा देता है। और जैसे उस मुर्गे की बलि चढ़ाता है ना, तो उसका सर अचानक से भारी-भारी लगने लगता है। और पर वहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो ये सब करके वापस आ जाता है। और जैसे ही वो वापस आता है तो क्या पाता है कि उसका कंधा बहुत भारी-भारी लग रहा है। उसे नींद ही नहीं आ रही है। फिर वो मतलब ये सोचता है हो सकता है मेरा कुछ मतलब कि सिर में दर्द हो रहा है, मुँह थोड़ा धो लूँ तो हो सकता है फ्रेश थोड़ा फ़ील हो। तो जब निकल जाता है अपना मुँह धोने के लिए एंड देन उसे क्या दिखता है कि उसके कंधे पर वही बेताल लिटरली बैठा हुआ है। वो बेताल क्या कहता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तुमने मुझे बलि चढ़ाई है, तो अपनी इच्छाएँ बताए बिना ही वहाँ से आ गए। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? क्योंकि बे इच्छा के कोई तो मुझे ऐसे बलि चढ़ाएगा नहीं। तो फिर निखिल कहता है, अब भाई पहली बात तो वो कहने की हालत में ही नहीं था, क्योंकि उसकी इतनी फट रही थी ना उस बेताल को अपने कंधे पे देख के ना कि वो तो वही जान सकता है कि यार कैसा मतलब कि मुझे इतना वो लग रहा है भाई बताते हुए, मुझे अचानक भाई अंदर से डर लग रहा है। तो उसकी क्या हालत हुई वो तो भाई बहुत खतरनाक ही सीन हो गया होगा। तो फिर वो जो निखिल होता है बहुत भाई अपने आप में मतलब कि बहुत वो होता है, बहुत मजबूत करके अपने आप को कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जो हमारे ग्रुप में जो एक लड़की है मैं उससे प्यार करता हूँ और जो वो हमारा दोस्त है आर्यन, वो यार उसको मतलब कि उसको पाना चाहता है। तो मैं ये चाहता हूँ तुम आर्यन को मार दो। तो जो बेताल होता है वो ये सुन के तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है और निखिल को कुछ नहीं समझ में आता कि भाई ये सब क्या हुआ? निखिल को लगा कि हो सकता है इसका वहम हो। निखिल जैसे ही वहाँ से कमरे से निकलता है उस बाथरूम से एंड देन वो क्या पाता है कि जो बेताल होता है वो आर्यन के सीने पर बैठा होता है और आर्यन का शरीर एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और आँखें उसकी बाहर आने लगती हैं। और लिटरली जो आर्यन होता है वो मर चुका होता है। और तभी वो बेताल जो होता है वो निखिल को देखता है और निखिल से कहता है कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करी, अब तुम्हें मुझे आदमी की बलि देनी होगी। पर जो अपना निखिल होता है वो कहता है कि कैसी बलि? मैंने तुम्हें बलि दे दी यार जानवर की। तो फिर वो कह रहा है आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आदमी को ले जाता है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि जो जानवर की बलि होती है वो तुम्हें जागृत करने के लिए होती है और जब काम पूरा हो जाता है तो मैं आदमी की बलि लेता हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। और इतना डरा के वो इतना सब कह के बेताल वहाँ से चला जाता है। और जब सुबह आते हैं सब लोग देखते हैं कि भाई ये सब चीज़ें क्या हुई हैं, तो फिर भाई सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्या पाते हैं कि भाई जो आर्यन है वो मरा पड़ा है, उसकी बॉडी पूरी सफ़ेद है। और तभी बाहर से गार्ड आता है एंड देन वो कहता है कि ये बेताल का काम है, किसी ने बेताल को जागृत किया है और उसने ये सब करवाया है। तुम दोस्तों में से कोई एक इसका दुश्मन है। तो वो यही सब बातें कहता है एंड देन दोस्तों का दिमाग एकदम खराब हो जाता है। उसमें से जो निखिल होता है वो कहता है कि कैसी बकवास कर रहे हो यार दादा, हम लोग क्यों मारेंगे अपने दोस्त को, हमारा दोस्त है। तो फिर जो गार्ड होता है वो कहता है मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता हैं। तो गाइस फिलहाल हमारी वीडियो यहीं तक एंड सेकंड पार्ट के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट हॉरर टॉपिक पे। तो गाइस फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।